नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल HSP क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेवी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। ध्यान दें, बोर्ड के एग्जाम में हर बार इससे प्रश्न आता है। हम आपके लिए मात्र 3 साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय से संबंधित लेकर आएंगे। बस आप उतना तैयार करिएगा, उससे आपका पूरा का पूरा कार्य हो जाएगा। बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि साहित्यिक परिचय लिखिए या पूछता है जीवन परिचय लिखिए। हम इस प्रकार से कंटेंट को तैयार किए हैं जिसके माध्यम से आप चाहे जीवन परिचय पूछे चाहे साहित्यिक परिचय पूछे, आप एकदम आसानी से कर ले जाएंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, हम तरीका बता रहे हैं आपको किस प्रकार से करना है। चाहे जीवन परिचय पूछे चाहे साहित्यिक परिचय पूछे, आप इस कंटेंट को लिखिएगा। देखिए आपका नंबर कितना आसानी से मिलता है, कितना आसानी से नंबर मिलता है। और ध्यान दें, मात्र 3 तैयार करना है आपको, बस इससे ज़्यादा नहीं तैयार करना है, केवल 3 तैयार करिएगा। आइए देखते हैं, जीवन परिचय में हो या साहित्यिक परिचय, चाहे जीवन परिचय का है चाहे साहित्यिक परिचय का है, आपको लिखना केवल यही है, जो मेरा कंटेंट है इसी को लिखना है। बस फर्क कितना है, अगर बोर्ड के एग्जाम में जीवन परिचय देता है तो आप महादेवी वर्मा लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर जीवन परिचय डाल के इसी चीज़ को पूरा लिख दीजिएगा। अगर साहित्यिक परिचय देता है तो यहाँ पर साहित्यिक परिचय तो लिखा ही है, साहित्यिक परिचय डाल के केवल इतना लिख देना है। मतलब जीवन परिचय दे चाहे साहित्यिक परिचय का है, आपको लिखना यही चीज़ है। और आप लिख कर देखिए आपको नंबर मिलता है नहीं मिलता है। 100% गारंटी है कि नंबर मिलेगा आपको। 5 नंबर का आता है आपका, उसमें रचना भी शामिल होती है। हम रचना का भी इसी के बगल में हम सेट कराएंगे ताकि आप एकदम आसानी से रचना को भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, एकदम आसान भाषा में इसको हम तैयार किए हैं। देखिए कह रहा साहित्यिक परिचय चाहे जीवन परिचय कहेगा तो यहाँ जीवन परिचय डाल दीजिएगा। बस कुल मिला के वही रहता है, बस थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। जीवन परिचय में भी यही देना है, जन्म कब हुआ था, माता पिता का नाम क्या था, ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, ये सब पिता का नाम, और भी जो भी थोड़ा बहुत कंटेंट देना होता है जीवन परिचय में देना होता है। साहित्यिक परिचय में सेम टू सेम ऐसे। तो हम इस प्रकार से उसको उस कंटेंट को तैयार किए हैं जिसमें जीवन परिचय साहित्यिक परिचय समाहित है। चाहे जीवन परिचय का जीवन परिचय लिखिए यहाँ डाल के, और लिखना यही चीज़ है। आइए देखते हैं महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में यूपी राज्य के फर्रुखाबाद जनपद में हुआ था। जनपद मतलब होता जिला। इनके पिता का नाम देखिए बताया ना, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद तथा माता का नाम हेमरानी था। इनके पिता का नाम क्या था, गोविंद प्रसाद, और माता का नाम क्या था, हेमरानी था। इनकी माता एक धार्मिक प्रकार की महिला थी। इनकी माता किस प्रकार की महिला थी, धार्मिक प्रकार की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। प्रारंभिक शिक्षा मतलब शुरुआत की जो शिक्षा होती है, ठीक है, उस शिक्षा कहाँ पर हुई, इंदौर में होती है। और जो इनकी उच्च शिक्षा है कहाँ पर होती है, प्रयागराज में हुई। अब देखिए, इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए किया, ठीक है, इन्होंने संस्कृत भाषा में एमए की परीक्षा पास की और प्रयागराज महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई, ठीक है, प्रिंसिपल हो गई वहाँ पर। महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ध्यान दें, महादेवी वर्मा ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप देखिए क्या क्या दिए हैं। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचना यामा पर, ध्यान दे भैया, ये रचना इनकी है। यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। यहाँ से आपकी एक रचना भी तैयार हो जाती है। यामा पर देखिए ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न कैसे बनेगा, इस साहित्यिक परिचय जीवन परिचय संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनेगा, कैसे तैयार करना है आपको, देखो उसको हम बताएंगे। देखिए इन्होंने चांद पत्रिका, देखो भैया यहाँ पर ध्यान दे, चांद पत्रिका इधर समझे, इस चांद लिखा, चांद पत्रिका का संपादन भी किया है। महादेवी वर्मा ने चांद पत्रिका का संपादन भी किया है। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए हमेशा, नारी स्वतंत्रता नारी की आज़ादी के लिए, महिलाओं की आज़ादी के लिए हमेशा नारियों को शिक्षित होना, ध्यान दें, नारियों को शिक्षित होना, चाहे ऐसे कर सकते हैं, नारी स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्ष किया है। इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से नारी के अधिकारों की रक्षा के लिए, नारी के अधिकार की रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित होना अति आवश्यक बताया। इन्होंने बताया है कि नारियों के अधिकार की रक्षा के लिए नारियों को शिक्षित होना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताया है। इन्होंने बताया कि नारी को शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है।
इसी कारण राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा या पीड़ा की गायिका के रूप में भी जाना जाता। देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आप जो है कि एक बार इसको तैयार करेंगे, पुनः देखिए आप इसको लिख कर तैयार करिए, उसके बाद बोर्ड की एग्जाम में जाइए या अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाइए उसमें करिए, देखिए स्पष्ट आपका नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं बाद इसमें प्रश्न आप बनेगा कैसे। देखिए पहली बात तो पूछेगा, देखिए जन्म नहीं पूछता है, ठीक है, अगर पूछता भी तो अगर आप तैयार करें तो एकदम क्लियर है। रचना पूछता है, कहेगा महादेवी वर्मा की किस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो आपको याद होना चाहिए यामा रचना है। अब ध्यान दें, फिर एक प्रश्न पूछेगा महादेवी वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। तो ध्यान दें चांद पत्रिका, ये देखिए चांद पत्रिका है। यह प्रश्न इसको घुमाकर पूछेगा, कहेगा चांद पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो महादेवी वर्मा है। समझ पा रहे हैं इसको। अब देखिए यहां पर एक और चीज, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा या पीड़ा की गायिका, ध्यान दे भैया, पूछता है प्रश्न में, कहेगा आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको बताना है महादेवी वर्मा को। पीड़ा की गायिका के रूप में किसे जाना जाता है, महादेवी वर्मा को। तो ध्यान दें यहां से इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके, चाहे जीवन परिचय कहे चाहे साहित्यिक परिचय कहे, आपको लिखना यही है। बस फर्क इतना है, यहाँ पर जो हम साहित्यिक परिचय लिखे अगर वहाँ जीवन परिचय कहते तो आप वहाँ पर जीवन परिचय डाल दीजिएगा बस, बाकी लिखना यही कंटेंट है, आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। अब रचना पर आते हैं। देखिए रचना कैसे लिखना है, यहाँ से दो रचना तो पहले से आपको तैयार हो गई। इस साहित्यिक परिचय के साथ साथ जीवन परिचय के साथ साथ आपकी दो रचना क्लियर हो गई, एक तो यामा दूसरा चांद। आइए अब बताते हैं रचना आपको कैसे लिखना है। इसी में आता है 5 नंबर का रहेगा टोटल, साहित्यिक परिचय देगा या तो जीवन परिचय कहेगा इनकी रचना का क्या करना है उल्लेख कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम इसको भी सिखा देते हैं कैसे लिखना है आपको रचना। देखिए चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे महत्वपूर्ण, ध्यान दें इसके नीचे महत्वपूर्ण रचनाएं। देखिए महत्वपूर्ण रचनाएं में करना क्या है, आपको यहाँ से दो रचना तो पहले से क्लियर हो गई साहित्यिक परिचय से। एक तो क्या हुआ यामा, ध्यान दे ऐसे लिखना रचना यामा, दूसरा का क्या चांद, चांद पत्रिका है, यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उसके बाद फिर ध्यान दें पथ के साथी, इनकी रचना है भैया पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ध्यान देंगे अतीत के चलचित्र। उसके बाद फिर मेरा परिवार, महादेवी वर्मा की रचना है मेरा परिवार। फिर एक और रचना होती क्षणदा, ध्यान दे बहुत ही महत्वपूर्ण है क्षणदा। उसके बाद फिर स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। बस इतनी सी रचना आपको लिखना है, इससे ज्यादा मत लिखिए। ध्यान दें यामा चांद ये दोनों तो कंप्लीट हुए पहले से ही। अब पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, क्षणदा, स्मृति की रेखाएं। आप इस प्रकार से लिखिएगा, ऐसे ऊर्ध्वाधर लिखिएगा, क्षैतिज मत लिखिएगा। इससे क्षैतिज लिखने पर क्या होता है कि ये कम दिखता है, अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो ज़्यादा दिखेगा, आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। देखिए हम जिस प्रकार से आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से आप लिखने का प्रयास कीजिए, एकदम आसानी से लिख सकते हैं। एकदम आसान भाषा में कंटेंट को तैयार किया गया है। हम इसी प्रकार से आपके लिए 3 कवि के लिए लेकर आएंगे और 3 लेखक के लिए लेकर आएंगे। पूरे बोर्ड की एग्जाम में समझिए या तो तीनों फंसेगा या तो 2 फंसेगा या तो एक तो 100% है फंसेगा। आपको यकीन आए, आप इसको पढ़ने के बाद आप चले जाइएगा प्रैक्टिस सेट में, देखिए उसमें पूरा का पूरा चाहे तीनों फंसेगा, चाहे 2 फंसेगा, चाहे एक जरूर फंसेगा। 3 कवि में से तीनों फंस सकता है, 2 फंस सकता है, एक फंस सकता है, लेकिन फंसेगा जरूर। यानी आपका काम होना है और सरल भाषा में हम इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आप इसको तैयार रखें। धन्यवाद।